नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं नवंबर 2023 की। आज ये लास्ट क्लास है। पिछली 2-3 क्लास में हमने काफी कुछ कवर किया। आज की क्लास का पहला प्रश्न, 31वें राष्ट्रीय खेलों, ये 31वां नहीं है, ये है 37वां, ये मिसप्रिंट है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा, जयपुर, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद? पहले तो कब किया गया इनका आयोजन? 26 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर से और 9 नवंबर 2023 इनका आयोजन किया गया। कहां? गोवा में। इसमें कुल 43 स्पर्धाएं यानी कि इवेंट्स इसमें हुए, कुल 43 स्पर्धाओं का आयोजन। लगभग 10,000 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, यानी कि 10,000 से अधिक खिलाड़ी। आयोजन कहां हुआ? गोवा में। ये 31 नहीं है, ध्यान रखें, ये मिसप्रिंट है। ये हुआ गोवा में। 37वें खेल है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वही इवेंट जो पहले था, इसी के बारे में बात हो रही है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन है 11वां, 12वां, 13वां या 17वां। इस इवेंट में राजस्थान ने 14 जीते स्वर्ण, 18 जीते रजत और 33 जीते कांस्य पदक। इस तरह राजस्थान ने कुल इनको जोड़ेंगे तो 14 और 18 और 33, 65 राजस्थान ने कुल पदक जीते। इस तरह राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? 13वां राजस्थान का इसमें स्थान रहा। किसकी बात हो रही है? 37वें राष्ट्रीय खेलों की, जिनका आयोजन कहां हुआ? गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का कौन सा विकल्प उनके खेलों के साथ सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ियों ने? कुल 14 खिलाड़ियों ने, यानी कि राजस्थान को कुल 14 स्वर्ण मिले, टीम इवेंट और व्यक्तिगत मिला के। अब यहाँ पूछा गया है कि इनमें कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और उनका खेल सामने दिया गया है। आपको बताना है कौन सा मिसमैच है। नितेश जांगिड़ भारोत्तोलन, नीतिका बंसल वुशु, मोनिका जाट साइकिलिंग और स्वाति दुधवाल शूटिंग। पहला सही है, यानी इनका भारोत्तोलन से संबंधित है। नितिका बंसल वुशु सही है, मोनिका जाट साइकिलिंग सही है, तो गलत क्या है? स्वाति दुधवाल। तो इनका संबंध अगर शूटिंग से नहीं है तो फिर किससे है? इनका संबंध है तीरंदाजी से। इस महीने का जो खास इवेंट था, यानी कि अक्टूबर नवंबर की बात करें, मेनली नवंबर की, तो सबसे खास इवेंट यही है, राष्ट्रीय खेल 37वें। और आरपीएससी खेलों पर बहुत क्वेश्चन पूछती है, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ के जाएं इस टॉपिक को। 43वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? कौन सी चैंपियनशिप है? पहली बात तो ये जूनियर है और राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप है, जिसका क्रमांक है 43वां। आयोजन कहां किया गया? जयपुर, भरतपुर, जोधपुर या फिर कोटा। इसका आयोजन किया गया भरतपुर में। राजस्थान तीरंदाजी संघ द्वारा इसका आयोजन किया गया राजस्थान के ही भरतपुर में। 66वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली अंजलि शेखावत का संबंध किस श्रेणी से? अब पूरे इवेंट का नाम ही शूटिंग चैंपियनशिप है, यानी कि शूटिंग तो है ही। अब शूटिंग में भी श्रेणी पूछ ली गई है किनकी? अंजलि शेखावत। और इनके बारे में जानकारी दी गई है कि इन्होंने रजत पदक जीता। आप जब भी ये पढ़ें तो क्वेश्चन में जो चीजें हैं उनको भी याद रखें। जरूरी नहीं क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरह से ही आए। ये जानकारी भी पूछी जा सकती है कि अंजलि शेखावत ने कौन सा पदक जीता? रजत। किस इवेंट में? तो शूटिंग प्रतियोगिता में। उसका क्रमांक क्या था? 66वां। अब इनकी श्रेणी क्या है? इनकी श्रेणी है 10 मीटर एयर राइफल। इनको भी ध्यान से देखें, एयर पिस्टल लिखा हुआ है या ये राइफल है, 10 मीटर है या 50 मीटर या 25 मीटर। इनकी है 10 मीटर एयर राइफल। दुबई में आयोजित साउथ एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले ऋषभ जैन का संबंध किस स्थान से है? ऋषभ जैन के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, दुबई में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और ये राजस्थान के जयपुर से संबंध रखते हैं। रियाद सऊदी अरब में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ड्रेसाज, ये ध्यान रखें, इस तरह का ही आ सकता है नाम,
ये क्या है, ये घुड़सवारी है। आपको हो सकता है खेल का नाम ही समझ में ना आए, कौन से खेल की बात हो रही है। अगर ड्रेसाज चैंपियनशिप यानी कि घुड़सवारी की बात हो रही है। दिव्यकृति सिंह ने व्यक्तिगत श्रेणी में कौन सा पदक जीता? इसमें दो श्रेणियां होती, एक तो व्यक्तिगत हो गया, एक टीम इवेंट हो गया। प्रतियोगिता का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय ड्रेसाज चैंपियनशिप, जो कि सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुई, जिसमें दिव्यकृति सिंह ने व्यक्तिगत श्रेणी में 1 रजत और 2 कांस्य सहित 3 पदक जीते। जबकि अभी जो 19वें एशियाई खेल हुए, 19वें एशियाई खेल में इन्होंने टीम इवेंट में क्या जीता? स्वर्ण। दिव्यकृति सिंह। अच्छा, इनके बारे में और जानकारी। अभी जो राजस्थान विधानसभा 2023 का चुनाव हुआ, तो भारत निर्वाचन आयोग ने इनको राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन भी बनाया। स्टेट आइकन। ये मूल रूप से नागौर की निवासी हैं। वर्तमान में कहां? तो जयपुर में रहती है। कैसे भी पूछा जा सकता है, ये चीजें ध्यान रखें। अभिनव चौधरी का संबंध किस खेल से है? शूटिंग, तीरंदाजी, भारोत्तोलन या जूडो? इनका संबंध है शूटिंग। और इसमें किससे है इनका संबंध? एयर पिस्टल। 25 मीटर एयर पिस्टल। चांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले अक्षय जाखड़ का संबंध किस जिले से है? कुछ जानकारियां दी गई हैं कि 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन हुआ दक्षिण कोरिया के चांगवोन में, इसमें कांस्य पदक जीता अक्षय जाखड़ ने, और इनका संबंध है झुंझुनू। झुंझुनू में भी कहां से? चिड़ावा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक बनाया गया? रवि चौधरी, पंकज सिंह, पुष्पा मेघवाल या सैयद जुनैद? बाकी 3 तो खिलाड़ी हैं। ये भी खिलाड़ी हैं खैर, पर पूर्व खिलाड़ी हैं। राजस्थान रणजी टीम के पहले कप्तान रहे। पहले राजस्थान रणजी टीम के खिलाड़ी भी रहे ये, और अब इनको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक बनाया गया है। आज की क्लास के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। कल वाली क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 2 अक्टूबर 2023 को राजस्थान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने राजस्थान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्थायी कैंपस का उद्घाटन किया। कहाँ बनाया गया ये कैंपस? ये बनाया गया IIIT कोटा में। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2022-23 में ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान रहा, और भागीदारी कितनी है? 47.98%। आरबीआई ने नवंबर 2023 में राज्यों की स्थिति पर वार्षिक आंकड़े प्रस्तुत किए। कौन सा कथन इसमें से सही नहीं था? तो इसमें पहला असत्य था, यानी कि राजस्थान जीडीपी ग्रोथ रेट में पहले स्थान पर नहीं बल्कि 5वें स्थान पर था। ऑस्ट्रेलिया वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ग्रीन ऊर्जा उत्पादन का 1 वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो ये बढ़ा था 28%। देश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित किया गया। सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर जांचेगा? तो कक्षा 3, 6 व 9। देश के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया का संबंध किस जिले से है? डीग जिले की पहाड़ी तहसील से। लिस्बन पुर्तगाल में 19वें अंतरराष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार समारोह में किसे चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? मधुकर गुप्ता। राजस्थान की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील को विश्व की दूसरी सबसे लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन चुना गया। पहले स्थान पर जापान की इनक्यूशु ट्रेन रही। मिस्टर राजस्थान 2023 कौन बने? अंश वालिया। गणपत सिंह रहे मिस्टर डेजर्ट। रविंद्र जोशी रहे मिस्टर बीकाना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित समारोह में निम्नलिखित में से किसे 48वां काका हाथरसी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हास्य कवि जोधपुर के जो मूल निवासी हैं शैलेश लोढ़ा। अब आज की क्लास यहाँ समाप्त हो गई, बल्कि जो नवंबर 2023 का हमारा करंट अफेयर्स था राजस्थान का, वो यहाँ समाप्त हो जाता है। अब एक खास बात कि जो लोग राजस्थान करंट अफेयर्स चाह रहे हैं कि एक मैराथन क्लास का आयोजन किया जाए, इसके लिए हमने 1 जनवरी 2024 सीधी सी बात है 5 बजे एक लाइव क्लास रखेंगे, जिसमें 2023 का जितना भी करंट अफेयर्स है पूरा, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक का जो हमारा करंट अफेयर्स है, राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है वो एक साथ हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्लास रखी गई है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में, और इसको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि करंट अफेयर्स के जो चैप्टर होते हैं, अब करंट अफेयर्स में चैप्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि खेल हो गया, आरपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, जैसे कि पुरस्कार हो गया,
प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, या फिर योजनाएं हो गई, नीतियां हो गई, प्रमुख विधेयक वगैरह हो गए, ये सारी चीजें यही करंट अफेयर्स के चैप्टर हैं। तो हम इनको इसी तरह से इस क्लास का आयोजन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खेल से। अब खेल के पिछले एक साल के यानी कि 2023 में क्या क्या प्रतियोगिता हुई, क्या क्या प्रमुख इवेंट रहे, सबसे पहले उन खेलों के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन भले ही सारे ना हो पाए पर मुद्दे सारे आ जाएं, जैसे कि कौन कौन से खास खेल रहे हैं उन खेलों पर हम पहुंच जाए। ऐसे ही कौन कौन राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जिनको कोई खास पुरस्कार मिले, किस वजह से चर्चा में रहे, किसका निधन हो गया या किसको कोई खास अवार्ड कहीं मिला है, कौन सी योजनाएं चर्चा में रही, कौन सी नीतियां, कौन से अभियान। तो इस तरह से क्लास का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि सारे जो इवेंट है क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में वो कंप्लीट हो पाए। और ये कब होगी? 1 जनवरी को शाम को 5 बजे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं एक साथ एक ही क्लास में, तो जरूर जुड़ें 1 जनवरी शाम 5 बजे। धन्यवाद।